पांकी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति को लेकर मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सांसद श्री कालीचरण सिंह के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं की विस्तार से जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद के जिला प्रतिनिधि ललित मेहता ने बताया कि सांसद निधि से करीब 1.5 करोड़ रुपये की योजनाओं की अनुशंसा की गई है। इनमें से लगभग 1,25,00,000 रुपये की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और कई कार्यों पर तेजी से काम जारी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शमशान घाट निर्माण, तालाबों में सीढ़ियों का निर्माण, छठ घाट, पीसीसी सड़क और सड़क मरम्मत जैसे कार्य कराए जा रहा है। सभी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है। अखबारों में प्रकाशित कम प्रगति के आंकड़े पर प्रतिक्रिया देते हुए ललित मेहता ने कहा कि जमीनी स्तर पर कई कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन पोर्टल पर अपडेट नहीं होने के कारण प्रगति कम दिखाई दे रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी कार्यों की अध्ययनता रिपोर्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जानकारी दी लोहरसी और कसमार में बैंक खोलने के लिए वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा गया है, जबकि कुनवा में बैंक खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 4 लेन सड़क, केंद्रीय विद्यालय, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड और सिंचाई परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। इस अवसर पर शंकर गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, बनवारी सिंह, अनिल सिंह, संतूराम, शंभू गुप्ता, लाल सिंह, श्याम ओझा और चुनू पांडे समेत कई लोग उपस्थित रहे। पांकी से संवाददाता शत्रुघ्न सिंह की रिपोर्ट जेके न्यूज के लिए। चैनल को हम आभार व्यक्त करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, जिला सांसद प्रतिनिधि पलामू वन पर्यावरण पथ उद्योग विभाग के प्रतिनिधि हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि वन में जो है पेड़ पौधा तेजी गति से कटाई हो रहा है और हमारे वन विभाग के अधिकारी लोग शहर में रहकर चांदी काटते हैं और कई रेंज है, वहाँ रेंज में ना सिपाही रहते हैं, ना फॉरेस्टर रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। ये उन लोग कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते तेजी गति से जंगल कट रहा है। तो हम चाहते हैं कि हर रेंज में सिपाही की व्यवस्था करें और अधिक दिनों तक बड़े पदाधिकारी रह गए हैं पलामू में 6-7 साल, जो अपना ढंग से काम कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। यह ठीक नहीं लग रहा है जनहित में। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सांसद कालीचरण सिंह जो हैं कैबिनेट मंत्री के द्वारा मैंने यहाँ के विकास के लिए, चतरा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कई योजना मंत्री से लाकर और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे पुल पुलिया, रोड, सड़क, बहुत सा काम जो है ला रहे हैं, जो विकास के दरवाज़ा खुलते जाएंगे। अभी काम दिख रहे हैं काम, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा काफ़ी काम बढ़ता जाएगा उनका। कई योजना शिलान्यास होते जाएंगे। तो हम अपनी ज़्यादा बात नहीं बोलते हुए यहीं विराम करते हैं। जय हिंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य है कि हमारे माननीय सांसद श्री कालीचरण सिंह जी के द्वारा पांकी विधानसभा में और हम चतरा लोकसभा के अंतर्गत जो विकास के कार्य चल रहे हैं उस पर प्रकाश डालना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भाजपा के महामंत्री श्याम ओझा जी हैं और हमारे सांसद जी के जिला प्रतिनिधि शंकर गुप्ता जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, बनवारी सिंह जी हैं, अनिल सिंह जी हैं, संतूराम जी हैं, शंभू गुप्ता जी हैं, लाल सिंह जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, सभी लोगों की जानकारी है। तो मैं कुछ माननीय सांसद जी के द्वारा किए जा रहे कार्य पर प्रकाश डालता हूँ। कुछ लोगों को भ्रम की स्थिति हो गया कि माननीय सांसद क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो निधि से काम चल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी के द्वारा करीब 1.5 करोड़ योजनाओं की पांकी विधानसभा में अनुशंसा की गई है और करीब 1,25,00,000 की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है और कार्य प्रगति पर है। जहां जिस तरह के ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ पर शमशान शेड होना चाहिए, तालाब में सीढ़ी होना चाहिए, छठ घाट होना चाहिए, रोड मरम्मती होना चाहिए, पीसीसी रोड होना चाहिए, तो तमाम ग्रामीण जनता के मांग पर ही माननीय सांसद उस तरह की योजना
का कार्यान्वयन कराने का काम कर रहा है और वह बिल्कुल पारदर्शी है। इसमें किसी भी तरह का कुछ भी ये नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी तरीका से काम हो रहा है, कार्य प्रगति पर है। कुछ है उदासीनता है कि प्रशासनिक व्यवस्था के कारण हम लोग को बाधा भी हो रहा है, जो कि चेक स्लिप निर्गत नहीं हो पा रहा है जल्दी से। और दूसरा चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो अभी आया था पेपर में, तो हमारा कार्य जितना पूर्ण हुआ है और प्रक्रिया में है, तो अब हो गया है कि वो साइट पर लोड करना पड़ता है। जब कार्य पूर्ण हो गया तो वो साइट पर जब लोड होगा तभी वहाँ पर परसेंटेज बढ़ेगा और पूर्ण दिखाएगा। लेकिन हमारे थोड़ा प्रशासनिक के चलते हमारा जो कार्य पूर्ण हुआ है वह अभी साइट पर लोड नहीं किया गया है, जिसके चलते कम दिख रहा है। नहीं तो मेरा परसेंटेज अच्छा है और कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा कि कितना परसेंट काम हो रहा है और तमाम तरह के कार्य हो रहे हैं, जो कि मैंने आगे आपको चल करके दिखाई देगा। और दूसरा चीज़, माननीय सांसद जी के द्वारा कुछ विशेष कार्य प्रस्तावित है, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। हमारा जो है सो बैंकिंग सेक्टर में जो ग्रामीणों का मांग था, जैसे लोहरसी की जनता का मांग था कि लोहरसी में बैंक होना चाहिए। कसमार तरहसी प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ पर ग्रामीण जनता की मांग था कि यहाँ पर पूर्व से ग्रामीण बैंक था, लेकिन तेतराई ग्रामीण बैंक में उसको मर्ज कर दिया गया, जिसके चलते हमारे तमाम तरहसी प्रखंड के जो भी 8-10 पंचायत है वो सभी जनता का मांग है कि यहाँ पे बैंक होना चाहिए। तो इसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी वित्त मंत्रालय को लिखे हुए हैं कि कसमार में जो ग्रामीण बैंक पूर्व से संचालित था, उग्रवाद के कारण बंद कर दिया गया था, तो उसको पुनः जो है से कसमार में खोला जाए। लोहरसी चट्टी पर बैंक खोलने का प्रस्ताव है, जो दोनों का वित्त मंत्रालय को लिखा गया है, वित्त राज्य मंत्री को। दूसरा है हमारा एक पूर्व से प्रस्तावित है कोनवाई में बैंक के लिए, जो कि उसका सर्वे हो चुका है और प्रक्रिया में है, जो आने वाला दिन में वो दिखाई देगा कि वहाँ पर खुलेगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ सड़क के क्षेत्र में माननीय सांसद जी के द्वारा जो है से 4 लेन सड़क का स्वीकृति मिला है। अब उसका DPR वगैरह बन रहा है, उसके बाद जो है से प्रशासनिक स्वीकृति होगा, उसके बाद कार्य होगा। तो काम अभी तो 2 साल हो रहा है और इतना जल्दी प्रक्रिया थोड़ा तेज गति से तो चल ही रहा है, लेकिन ये करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है से किया और हो गया, तो प्रक्रिया में है सारे चीज़, जो आने वाला दिन में निश्चित रूप से दिखाई देगा। हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा हमने बताया था कि पांकी विधानसभा में एक अच्छा स्कूल का अति आवश्यक जरूरी है, तो उन्होंने लोकसभा में क्वेश्चन उठाने का काम किया कि पांकी में एक केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप लोग भी देखे होंगे, आश्वासन दिए कि आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिले भी हैं, तो संभवतः वो भी खुलेगा। उसके बाद जो है सो चंदवा ROB का बहुत दिन से लंबित मांग है, जो उसका भी स्वीकृति हो गया है, लेकिन राज्य सरकार के व्यवस्था के चलते उसका मिल नहीं पा रहा है, जमीन का ये नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लेट हो रहा है, नहीं तो उसमें भी कार्य प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो है से कुछ हमारा ये लावालंग पांकी लावालंग रोड का है, इसको प्रशासनिक स्वीकृति भी मिला है PCC सड़क के लिए, 2-3 खेत में बनने के लिए है, लेकिन वन विभाग का भाई फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं हुआ है, उसके चलते उसको शुरुआत नहीं किया जा रहा है, तो वो भी आने वाला दिन में शुरुआत होगा। पांकी के लिए कुछ हमारा अति है कि पांकी व्यवस्थित कैसे हो, तो उसके लिए जो है सो देख रहे हैं कि बस स्टैंड की आवश्यकता है। बस स्टैंड के लिए उपायुक्त महोदय को 2 बार लेटर लिखा जा चुका है कि आप जमीन चिन्हित करवाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो भी निर्माण कराना होगा वो हम लोग अपने तरफ से कराएंगे, सांसद जी के द्वारा कराया जाएगा, जिससे यहाँ के यात्रियों को सुविधा हो, यहाँ के लोगों को सुविधा हो। यहाँ से अंतर्राज्यीय बस भी चलती है, तो इस संबंध में है। हमारे टेम्पू भाई वाले हैं
उनको टेम्पू जहाँ तहाँ लगाना पड़ता है। काफ़ी भीड़ भाड़ पांकी में है, तो उसके लिए भी व्यवस्थित तरीका से हम लोग सिंचाई विभाग का जो मैदान है जिसमें टेम्पू लगता है, तो इरिगेशन विभाग के एसी को लिखा गया है एनओसी के लिए कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे, जिससे कि हम कार्य को वहाँ प्रारंभ कर सकें। एक टेम्पू भाई जो लोग चलाते हैं उनके लिए अच्छा एक स्टैंड मिल जाए जहाँ से लोगों को सुविधा हो। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पांकी में TRW के लिए आज हम लोग के ट्रांसफार्मर लेने के लिए डाल्टे में जाना पड़ता है। इसके लिए भी दिशा के बैठक में माननीय सांसद जी के निर्देश पर ही मैंने आवाज़ उठाया और इसका लिखित रूप से हमको दिशा के बैठक में जवाब भी दिया गया है। तो ये आपको MD रांची बिजली विभाग MD को लिखा गया है, जो कि आने वाला दिन में वो भी होगा। हम लोग जी जान लगा करके और काम करने का काम कर रहे हैं कि भाई कैसे पांकी विधानसभा विकसित हो, इसके लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। कोई अगर उंगली उठाता है तब तकलीफ होता है कि जब हम लोग इतना लगे हुए हैं उसके बावजूद भी कुछ लोग उनको रास नहीं आता है, उंगली उठाने का काम करते हैं। ठीक है, सही है, लोकतंत्र में अपना मांग करना, अपना बात को रखना वो उचित है, लेकिन एक मर्यादित भाषा के तहत मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक निमर्यादित भाषा के तहत आप आवाज़ को उठाइए। तो ये सब चीज़ है। माननीय सांसद जी के द्वारा और भी प्रस्तावित योजना है। आपको सिंचाई के लिए जो किसान है वह उस गांव में, वैसे गांव में दिया गया है जहां की सारे के सारे लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, तो उस गांव में लोग खेती बाड़ी साग सब्जी सालों भर करते हैं, तो उसको सिंचाई की सुविधा नहीं था। उसके लिए करीब हम लोग 10 से 20 गांव का चयन किए और वहां पर सिंचाई के लिए हम लोग दिए हुए हैं कि सभी ग्रामीण लोग मिल करके आप लोग सिंचाई कीजिए। किसी को कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, पारदर्शी तरीका से हम लोग सुपुर्द कर दिए हैं गांव को कि भाई आपके यहाँ बोरिंग करवा के सोलर मोटर सब लगा दिया गया, आप लोग सिंचाई कीजिए, खेती कीजिए कि भाई हमारे किसान कैसे मतलब कि आगे प्रगति कर सकें। तो यह तमाम तरह की बातें हैं, इसलिए ही आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और हमारे सभी प्रतिनिधि भाई लोग उपस्थित हैं। सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें